जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजिट चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी पीजी एडमिशन 2021 के सीएलसी राउंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीएलसी राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सीएलसी इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी मैंने आपको ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस यानी कि जो अपना स्टेटस होता है प्रोफाइल का, वो चेक करना सिखाया था। लेकिन हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में सीएलसी राउंड के स्टेटस के बारे में। अगर आपने दोस्तों इस स्टेटस को अगर अच्छी तरीके से समझ लिया ना, ये मान के चलिए आपका एडमिशन पक्का है। अगर दोस्तों आपने सीएलसी राउंड में फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक आवेदन की स्थिति जाने। या तो आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर पाओगे, या दोस्तों आप यहाँ से भी कर पाओगे अंडर ग्रेजुएट पर या पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करके भी आप अपना चेक कर पाएंगे। मैं आपको मोबाइल में चेक करके बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है ना, मोबाइल यूज करते हैं, तो मैं आपको मोबाइल में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है, आई एग्री करके यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। तो इसके बाद में यहाँ पर दूसरी एक ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस का यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको मोबाइल में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में वो आसानी से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फिल करने के बाद में यहाँ पर 5+1 का आंसर 6 होता है, वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद व्यू स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया होगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर में राइट का निशान दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अगर आपने सेकंड राउंड में करवाया होगा तो सेकंड राउंड में दिखाई देगा, सीएलसी में करवाया होगा तो सीएलसी में इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या समझना है आपको, जरा ध्यान से समझना। अगर आपने सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो यहाँ पर राइट का निशान है, और सीएलसी में हमने पेमेंट किया है तो यहाँ पर है दोनों। अगर आपने फर्स्ट राउंड में किया होगा तो यहाँ पर इस तरह का होगा, अगर आपने सेकंड राउंड में किया होगा तो इस तरह का होगा। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही होता है, तो ये तीनों राउंड में से किसी पर भी यहाँ पर राइट का निशान हो सकता है। तो यहाँ पर हमने सीएलसी में किया है तो इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। आपको पता होगा इसके बाद में हमको क्या करना होता है, हमको चॉइस फिलिंग करनी होती है। ठीक है, हमको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हमने चॉइस फिलिंग कर ली, तो चॉइस फिलिंग के नीचे भी राइट का निशान आ गया। चॉइस फिलिंग हमको हर बार करनी होती है। आप जिस भी राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं उस राउंड में हमको चॉइस फिलिंग करनी होती है। लेकिन हम सीएलसी की बात कर रहे हैं तो सीएलसी में हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन हमको एक बार करना होता है, लेकिन चॉइस फिलिंग हमको हर बार करनी होती है। तो यहाँ पर हमने चॉइस फिलिंग कर ली। इसके बाद में हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। जब आपके वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो यहाँ पर राइट का निशान आ जाता है, और जब वेरिफिकेशन नहीं होते हैं तो इस तरह का क्रॉस का निशान दिखाई देता है। और जब तक हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे तब तक हमको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। किसी भी एक राउंड, किसी भी तीनों जो क्रॉस हैं इस फर्स्ट सेकंड सीएलसी में से किसी भी एक राउंड में हमको एक वेरिफिकेशन का निशान दिखाई देना चाहिए। अगर तीनों में से किसी में भी एक वेरिफिकेशन का राइट का टिक है तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। या दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह का भी ग्राफ आ सकता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में करवा लिया है, तो यहाँ पर हमको सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, और रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर एक बार तीनों में से फर्स्ट सेकंड या सीएलसी में किसी में भी एक बार राइट का निशान होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट का निशान है, तो इसका मतलब है हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। और मैंने आपको बताया था कि चॉइस फिलिंग हमको हर बार करवानी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने सेकंड राउंड में यहाँ पर चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं करवा पाई थी, तो इन्होंने क्या किया, सीएलसी राउंड में यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवाई है। ठीक है, आपका भी यहाँ पर भी ग्रीन कलर का हो सकता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। और वहाँ पर भी चॉइस फिलिंग में अगर आप न्यू स्टूडेंट होंगे सीएलसी में तो यहाँ पर इस तरह का हो सकता है, और यहाँ पर भी इस तरह का होगा। लेकिन अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पर हमको चॉइस फिलिंग करनी ही होगी। और यहाँ पर भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर राइट के निशान आ रहे होंगे, लेकिन उनको अभी अब यहाँ पर सीएलसी में चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वेरिफिकेशन के नीचे एक राइट का निशान होना चाहिए। और जब वेरिफिकेशन के नीचे एक बार राइट का निशान हो जाता है, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे सीएलसी में हो, इसका मतलब कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं। अगर तीनों में से किसी भी एक राउंड, जो कि किसी भी एक राउंड में अगर यहाँ पर राइट का निशान नहीं होता है और तीनों में क्रॉस का होता है, तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए। तो तीनों में से एक राइट का निशान यानी कि ग्रीन कलर का निशान होना चाहिए। और
यहाँ पर चॉइस स्प्रिंग में भी ग्रीन कलर का निशान होना चाहिए और ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर आपने फर्स्ट सेकंड में करवा लिया तो यहाँ पर सीएलसी में नहीं करवाना है, और अगर आपने वेरिफिकेशन पहले करवा चुके हैं तो यहाँ पर भी आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। यहाँ पर सीएलसी राउंड में हमको चॉइस स्प्रिंग करवानी होती है ओनली, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट है उनको क्या करना होगा, न्यू स्टूडेंट को तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पर चॉइस स्प्रिंग भी करनी होगी और यहाँ पर इनको वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं, वेरिफिकेशन भी पहले कर चुके हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया सीएलसी राउंड में यहाँ पर इन्होंने केवल और केवल चॉइस स्प्रिंग की है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करना है और एडमिट यहाँ पर जैसे हम फीस सबमिट कर देंगे, जैसे हमारा अलॉटमेंट लेटर आएगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाएगा और जैसे हम अपनी फीस सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर भी ग्रीन कलर हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि अब हमारा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमको और कोई भी प्रोसेस आगे करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी। अगर आपने सीएलसी में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपने मैंने जो ग्राफ बताया है अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया है तो इसका मतलब है कि आपको अब कॉलेज मिल जाएगा। जो यूजी की और जो पीजी की मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। 25 और 26 तारीख को यहाँ पर मेरिट लिस्ट आनी है। अलॉटमेंट लेटर के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है कि सीएलसी राउंड का अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी वीडियो के जस्ट नीचे मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया आज की डेट में, तो वो आप वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है उसमें मैंने आपको क्लियर किया है एक एक पॉइंट। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, साथ ही कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।